बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 18 दिसंबर और दिन है जुमेरात का। 3-4 इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज तो यह है कि इमरान खान साहब के हक में माहौल बदलना शुरू हो गया है, एक तो आलमी सतह पर भी, इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर से भी इमरान खान साहब की हिमायत में बड़े बड़े लोग जो हैं वो सामने आना शुरू हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान ने बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स इमरान खान साहब के हक में जारी कर दी हैं। इन स्टेटमेंट्स के बाद क्या पॉलिटिकल जो नक्शा है वो तब्दील होने जा रहा है, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा और इसकी रीजन भी आपको बताऊंगा कि ऐसा पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान जो हैं वो क्यों कर रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर ये है जी कि हमारे जो फील्ड मार्शल साहब हैं वो कुछ मुश्किलात में इस तरह से फंस गए हैं कि कुछ मुश्किल फैसले अब उनको करने हैं। रिपोर्ट्स जो आ रही हैं इंटरनेशनल मीडिया की जानिब से, उन रिपोर्ट्स के मुताबिक जी जो ट्रंप है उसकी ये ख्वाहिश है कि हम जो अपनी अफवाज हैं वो भेजें, आपको मालूम है कि कहां पर भेजें, और अगर हम ऐसा नहीं करते तो फिर उसके बाद जो ट्रंप है ना वो हमसे नाराज हो जाएगा। जबकि पाकिस्तान के अंदर से जी अब ये बाकायदा तौर पर तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से ये जो स्टेटमेंट है जी वो दे दी गई है कि हमारी तरफ से कोई जो फैसला है वो नहीं हुआ। साथ ही साथ ये भी खबर सामने आ गई है कि हम कोई भी जो फौज है वो नहीं भेजेंगे। तो ये अब मुश्किल सूरत हाल पैदा हो गई है, नहीं भेजेंगे तो भी मसला है और अगर भेजेंगे तो भी मसला है। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा जी। इसके अलावा आपको एक और खबर ये शेयर करनी है जी कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो हैं उन्हें बज़ाहिर फॉर्म 47 तलब करने के ऊपर, फॉर्म 45 तलब करने के ऊपर नाअहल जो है वो करार दे दिया गया है, जज के ओहदे से हटा दिया गया है। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा जी। माफ कीजिएगा। इसके साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि इमरान खान साहब को साहिवाल जेल मुंतकिल करने के हवाले से क्या प्लानिंग की जा रही है और इसके साथ एक दो खबरें और भी हैं वो भी आपके साथ में मैंने शेयर करनी है। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज की जानिब नाज़रीन बढ़ते हैं जी और पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि इमरान खान साहब के हक में पहले तो आलमी सतह के ऊपर माहौल बन रहा था और अभी तक बन रहा है। इंटरनेशनल मीडिया इमरान खान साहब के साथ जो जुल्म जबर फस्तायत हो रहा है इसको हाईलाइट करना शुरू हो चुका है। अभी भी मैं ये कहूंगा कि मुकम्मल तरीके से उस तरह से हाईलाइट नहीं किया जा रहा, इसको होना चाहिए हाईलाइट, लेकिन बिल आखिर 2 साल की खामोशी के बाद अब आलमी मीडिया के ऊपर भी ये मुद्दा इमरान खान साहब का हाईलाइट होना शुरू हो गया है। इसके अलावा आलमी इदारे बोल रहे हैं। लास्ट व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया था, यूएन ने जो कुछ कहा था, एमनेस्टी इंटरनेशनल की जानिब से इमरान खान साहब की मुलाकात करवाने का मुतालबा कर दिया गया है। अब नाजरीन ये हो रहा है जी कि पाकिस्तान के अंदर भी इमरान खान साहब के हक में, उनकी हिमायत में जो आवाजें हैं वो उठना शुरू हो गई हैं और हैरान कुन तौर पर बल्कि इस हैरानगी की वजह भी आपको बताऊंगा कि क्या है कि 2 साल के बाद मौलाना फजल रहमान और पीपल्स पार्टी जागी है। पीपल्स पार्टी जो कि इस हुकूमत का हिस्सा है, लेकिन वो खुद को कहते हैं कि हम इस हुकूमत का हिस्सा नहीं, हमने सिर्फ वोट दिया। देखा जाए तो आईनी ओहदे उन्हीं के पास हैं। स्पीकर कौमी असेंबली हो गया, स्पीकर सेनेट हो गया, इसके अलावा सदर हो गया, ये सारे पीपल्स पार्टी के पास ओहदे हैं। गवर्नर का ओहदा भी उनके पास है। तो पीपल्स पार्टी और अब मौलाना फजल रहमान जो हैं वो इमरान खान साहब के हक में स्टेटमेंट्स देना शुरू हो गए हैं। मुलाकात वाले मामले को उन्होंने उजागर किया। उनकी एग्जैक्ट स्टेटमेंट आपको बताता हूं जी। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकातें ना होने देना भी एक जमहूरी मुल्क में अफसोसनाक है। मैं तो ये भी सवाल उठाता हूं कि वो गिरफ्तार क्यों हैं। तो मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो ये कहते हैं जी कि इमरान खान साहब गिरफ्तार क्यों हैं। ना मैं सियासतदान की गिरफ्तारी के हक में हूं, ना मुलाकातों पर पाबंदी के हक में हूं। असल सवाल यह है कि हुकूमत किसकी है और असल फैसले कौन कर रहा है। हम सब इन्हीं फैसलों के तहत जिंदगी गुजार रहे हैं। तो ये मौलाना फजल रहमान को अचानक से क्या हो गया कि 2 साल से इमरान खान साहब जो हैं वो अडयाला जेल में है। उनकी पार्टी के साथ क्या किया गया, जुल्म जबर फसाइयत के जो पहाड़ तोड़े गए, उनकी पार्टी को तोड़ा गया, लेकिन तमाम हरबों को अपनाने के बावजूद इमरान खान साहब की आज जो मकबूलियत है वो अरूज के ऊपर है, जो कि दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। लेकिन अब जाके मौलाना फजल रहमान जो हैं उनको ये याद आ रहा है। इससे पहले पीपल्स पार्टी के भी अहम रहनुमा जो हैं, कल के व्लॉग में मैंने आपसे शेयर किया था, शाजिया मरी साहिबा जो हैं पीपल्स पार्टी की अहम रहनुमा, वो भी इस मामले के ऊपर बोल पड़ी और उन्होंने कहा है जी कानून कानून के मुताबिक जो मुलाकातें हैं वो होनी चाहिए। तो पीपल्स पार्टी और अब मौलाना फजल रहमान जो हैं वो इमरान खान साहब की हिमायत में सामने आ गए हैं। इसकी वजह जो साफ दिखाई देती है वो यही है कि मौलाना फजल रहमान को जिस तरह से दूध से मक्खी की तरह निकाला गया और उसके बाद अब पीपल्स पार्टी की बारी है, तो ये चाहते हैं जी कि किसी तरीके से हम इमरान खान साहब के साथ अपने आप को एफिलिएट करके
कुछ अवामी तौर के ऊपर जो है वो हम कुछ गेन कर सकते हैं। और इनको ये भी नजर आने लग पड़ा है कि जिस तरह से आलमी डेवलपमेंट्स कुछ हो रही हैं, आलमी तौर पर माहौल तब्दील हो रहा है, तो यहां पर भी जो माहौल है वो भी तब्दील हो रहा है। अवाम इमरान खान साहब के साथ खड़ी हुई है, माइशत चल नहीं रही, बेरोजगारी महंगाई अरूज पर है, तो ये सिस्टम वैसे ही ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। तो इसलिए जी खुद को जरा इमरान खान साहब के हक में माहौल बना रहे हैं जी कि कल को हम कहेंगे जी कि हम तो वैसे ही इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के अगेंस्ट थे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जी, वो मौलाना फजल रहमान की जानिब से सामने आई है। तो इमरान खान साहब के हवाले से दोनों सतह पर, आलमी सतह पर भी और पाकिस्तान में भी जो माहौल है वो मुसलसल तब्दील होता जा रहा है और जो सूरत हाल है वो मुसलसल तब्दील होती जा रही है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब की मुलाकातों पर अभी भी पाबंदी है, लेकिन ये पाबंदी कब तक रहेगी? आप ये पाबंदी लगाकर और मुलाकातें ना करके मजीद इमरान खान साहब का जो मुकदमा है वो आलमी सतह पर भी और पाकिस्तान के अंदर भी मजीद जो है वो अपने पांव पर ही एक तरह से आप कहें जी कि कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और दूसरी तरफ आज एक बड़ा फैसला डोगर अदालत से, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर साहब जो हैं उनकी अदालत से ये सामने आया है कि जस्टिस जहांगीरी, तारिक महमूद जहांगीरी, जिनका वो जाली डिग्री वाला जो मामला था वो चल रहा था जी, आज उनको जज के ओहदे से भी उन्होंने हटा दिया। तो ये जी एक और काला धब्बा है जो कि अदलिया ने अपने ऊपर जो है वो लगा लिया है। तो बहरहाल जी ये जो सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जाहिर सी बात है कोई इतना बेवकूफ नहीं होता, या आलमी सतह पर भी कोई बेवकूफ नहीं बैठे हुए लोग, उनको सब कुछ मालूम है कि अंदर खाने क्या चल रहा है, कौन ताकतवर शख्सियात हैं, कौन हुकूमत के जो फैसले हैं वो कर रहा है और कौन ये सब कुछ जो है वो करवा रहा है। सरफराज डोगर और आजम खान पर मुश्तमिल बेंच ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री 40 साल बाद जाली करार दे दी। किसी दौर में जस्टिस जहांगीरी ने इस्लामाबाद के 3 हलकों के फॉर्म 47 मांगे थे। तो बजाहिर जी ऐसा ही लग रहा है कि फॉर्म 47 मांगने के ऊपर, फॉर्म 45 मांगने के ऊपर जी इनको जाहिर सी बात है सजा सुनानी थी। फिर ये उन जजेस में भी शामिल थे जिन्होंने लेटर लिखा था और इन्होंने अपने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के हवाले से ये भी कहा जी कि इन्होंने मुझसे जो इस्तीफा है वो भी मांगा और कहा कि मेरे ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो जस्टिस जहांगीरी जो है आज इनको हाई कोर्ट के ओहदे से हटा दिया गया है। आगे चलते हुए जी एक और खबर आपसे शेयर करनी है। एक तो आलमी जो इदारा है राउटर्स, उसकी जानिब से कुछ रोज कबल ये खबर सामने आई थी जी, जिसमें ये दावा उनकी जानिब से किया गया था कि जो ट्रंप है या जो हमारे फील्ड मार्शल साहब हैं बहुत जल्द वो दौरा करने जा रहे हैं अमेरिका का। और इस दौरे के अंदर क्या होगा जी कि अफवाज भेजने के हवाले से जो ट्रंप है वो कहेगा या मुतालबा करेगा, और अगर उसका ये मुतालबा पूरा नहीं किया गया तो इस पर जो ट्रंप है वो फिर नाराज हो जाएगा। अब सूरत हाल इस वक्त ये बन गई है कि अगर जो नाराजगी है वो भी मोल नहीं ले सकते और बात भी मान नहीं सकते हैं। तो ये था जी कि अब ऑप्शन कौन सा यूज किया जाएगा। तो इस पर जी एक तर्जुमान दफ्तर खारजा की भी स्टेटमेंट आई है और फिर एक खबर भी आई है सामने। पहले मैं जो खबर है आपके साथ वो शेयर करता हूं जी। खबर मोहम्मद मालिक साहब हैं उनकी जानिब से दी गई है और वो दावा करते हैं कि मैं आला तरीन जराए से कंफर्म कर रहा हूं कि पाकिस्तान ने फैसला किया है कि वो जो है अपनी अफवाज को कहीं पर भी नहीं भेजेगा, यानी कि एक मुल्क के हवाले से कहा जा रहा है कि वहां पर जो अफवाज है जी वो भेजी जाएंगी, चाहे इसे कोई भी कीमत अदा करना पड़े। फिर जब दूसरा मरहला आएगा तो इस पर गौर किया जाएगा, यानी कि फिलहाल हम कोई जो फौजी हैं वो नहीं भेज रहे। और दूसरी तरफ तर्जुमान दफ्तर खारजा का ये कहना है कि फौज भेजने का कोई फैसला नहीं हुआ, ना चीफ ऑफ डिफेंस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरा अमेरिका की मुस्तनद मालूमात हैं। अच्छा, ये बात करें कि मुस्तनद मालूमात हैं उनके दौरे के हवाले से, ये हमारे पास मुस्तनद मालूमात नहीं है, लेकिन दफ्तर खारजा तो साफ साफ कह सकता है जी नहीं वो दौरा नहीं कर रही है, वो दौरा कर रहे हैं। मुस्तनद मालूमात हमारे पास नहीं है, यानी कि उन्होंने डिनाई इस चीज को नहीं किया। बहरहाल अफवाज को भेजने के हवाले से उन्होंने कहा जी कि कोई जो फैसला है वो नहीं किया गया। तो अब यहां पर सूरत हाल बड़ी मुश्किल पड़ गई है कि अगर नहीं भेजते तो नाराजगी होगी और अगर भेज देते हैं तो फिर जो रद्द अमल आएगा अंदर से भी उसको हम किस तरीके से काउंटर जो है वो करेंगे। तो आलमी सतह के ऊपर भी जो हालात हैं वो कुछ जरा अभी साजगार नहीं रहे हैं। नेक्स्ट खबर की जानिब नाज़रीन बढ़ते हैं और अगली खबर है जी इमरान खान साहब को साहिवाल जेल मुंतकिल करने के हवाले से। उससे पहले आपको बताता चलूं जी कि हनीफ अब्बासी साहब हैं, ये मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, इन्होंने बड़ी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है जी। और इस स्टेटमेंट के बाद नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो तनाव है ना ये
इसकी कंफर्मेशन हो रही है। और तनाव किस मामले के ऊपर है कि जनरल फैज के बाद साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा जो है उनके अगेंस्ट भी कार्रवाई होनी चाहिए, ये नून लीग कहती है, जबकि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ज़ाहिर ये पैगाम आ गया कि उनके अगेंस्ट कोई जो कार्रवाई है वो नहीं होगी। तो हनीफ अब्बासी क्या कहते हैं ये जरा सुनिए। ये कहते हैं कि जिस तरह लोग कहा करते हैं कि हमारे टैंकों में डीजल नहीं है और जहाज़ों में पेट्रोल नहीं है, वही फौज, वही जहाज और वही टैंक सिर्फ एक शख्स ने जज्बा ईमानी और सलाहियतों के बलबूते पर लीड किया, तो हमारे शाहीनों ने अपने बाउंड्री में रहकर हिंदुस्तान के 7 जहाज गिराए हैं। तो ये जो बात उन्होंने कही है ना कि जिस तरह लोग कहा करते हैं कि हमारे टैंकों में डीजल नहीं और जहाज़ों में पेट्रोल नहीं, तो ये बात जो है वो जनरल बाजवा जो है उनसे उनका नाम लिए बगैर उनके हवाले से जो है वो की जा रही है और दूसरी तरफ तारीफ जो है वो भी की जा रही है। तो बहरहाल जी अभी भी साबिक आर्मी चीफ जो हैं जनरल बाजवा साहब, उनको तनकीद का निशाना बनाने का मतलब ये है। और फिर इसकी तरह से कुछ और भी स्टेटमेंट्स जो है वो सामने आई हैं। नवाज शरीफ की भी ये स्टेटमेंट जो है वो सामने आई हैं जिसमें बज़ाहिर जो है वो नाम लिए बगैर अगर हम अंदाजा लगाएं तो जनरल बाजवा की तरफ भी उसमें इशारा था कि उनके अगेंस्ट भी जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए। तो नून लीग मुसलसल अपनी जो तनकीदों का रुख है जी वो रखे हुए है और जो तनाव है वो बरकरार है, जबकि दूसरी तरफ से एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी पैगाम आ गया। और इसमें फैसल वावडा जो है उनकी भी एक स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है जिसमें उन्होंने ये कहा था जी कि उनके अगेंस्ट कोई जो कार्रवाई है वो नहीं होगी। तो अब ये जो तनाव है ना ये भी बढ़ता जा रहा है। अब आप सारी जो मैंने आपके साथ ये सारी खबरें एनालिसिस शेयर किया है इनको एक मरतबा आप डॉट कनेक्ट करें। पहला ये जी कि आलमी सतह पर भी मीडिया हो, इदारे हो, इमरान खान साहब के हक में बोल रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर भी सियासी जमातें जो हैं वो इमरान खान साहब के हक में आहिस्ता आहिस्ता खड़ी हो रही हैं, या आप यूं कहें कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी से खुद को दूर कर रही हैं। तो एक नंबर 1 जर्सी बात है इमरान खान साहब के लिए जो मुस्बत डेवलपमेंट्स हैं वो हो रही है। फिर दूसरी तरफ जी जो है वो कुछ जो फैसले हैं उनके ऊपर भी इस वक्त मुश्किल है कि हम हाँ करें या ना करें, वो भी एक मुश्किल सूरत हाल है। और फिर उसके अलावा जी जो महंगाई और बेरोजगारी है वो इस वक्त मुसलसल बढ़ती जा रही है। और फिर इसके साथ ही जी नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट जो है इनमें भी जो तनाव है ये बढ़ता जा रहा है। तो ओवरऑल जो सिस्टम है ना वो इस वक्त नहीं चल पा रहा, या आप यूं कहें कि गिरने के बहुत ज्यादा करीब है। तो ये जी कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। देखें आइंदा आने वाले दिनों के अंदर इस हवाले से बहुत वाज़ेह जो चीजें हैं वो होना शुरू हो जाएंगी। अगली खबर जी इमरान खान साहब को साहिवाल जेल मुंतकिल करने के हवाले से है। इस पर भी आपको बताता चलूं जी कि अब ये खबर आ रही है कि ये फैसला किया जा रहा है कि खान साहब को साहिवाल जेल मुंतकिल किया जाए। इससे पहले 3 जेलों के नाम थे, एक गालबन सखर थी, एक मच जेल थी और एक जो है वो अटक थी। इन तीनों जेलों के हवाले से जो ऑप्शंस थे वो रद्द कर दिए गए जी। इन तीनों जेलों में खान साहब को मुंतकिल नहीं किया गया। मैंने गालबन कल के परसों के व्लॉग में डिटेल में बताया है कि क्यों इन तीनों जेलों में मुंतकिल नहीं किया जाएगा, खान साहब को रीजंस बताई हैं। अब साहिवाल जेल के हवाले से आ रहा है कि यहां पर मुंतकिल किया जाएगा। क्यों किया जाएगा उसकी जो रीजन है जी वो ये है कि इमरान खान साहब को मुकम्मल तौर पर मीडिया से दूर ही रखना है। इवन के अडयाला जेल में उनकी मुलाकातें तो नहीं करवा रहे, लेकिन नीमा खान साहब अडयाला जेल के बाहर आ जाती हैं, मीडिया कवरेज होती है। तो साहिवाल अगर हम इमरान खान साहब को रखेंगे तो वहां पर क्या है कि वो जो जेल है साहिवाल की उसके इर्द गिर्द जो इंटरनेट सर्विस है या फोन सर्विस है वो ही नहीं आती, या इंटरनेट सर्विस जो है वो नहीं आती। और फिर इतना दूर साहिवाल कहाँ पीटीआई के कारकुनान जाएंगे, वो अगर गए तो जो मीडिया वाले हैं वो वहां पर कैसे जाएंगे, कैसे चीजों की रिपोर्टिंग हो पाएगी, कैसे इमरान खान साहब की बहनें चले वो पहुंच जाएंगी, लेकिन अकेली वो क्या कर पाएंगी। तो ये भी खाम ख्याली है कि वहां पर रख के तो ये जो अभी हाईलाइट चीजें हो रही हैं इसको आप रोक पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इस वक्त आप देखें सिर्फ और सिर्फ हर चीज किसके गिर्द घूम रही है, सारी सियासत वो इमरान खान साहब के गिर्द घूम रही है। इवन कि आप सोशल मीडिया उठाकर देख लें तो डिस्कशन क्या होती है, इमरान खान के ऊपर ही डिस्कशन होती है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वहां पर कोई सोशल मीडिया के लोग हो गए या मीडिया के लोग हो गए या आलमी मीडिया के लोग हो गए या पीटीआई के कारकुनान हो गए, कुछ रहनुमा जो वहां पर जाते हैं वो हो गए, या इमरान खान साहब की बहनें उनकी जो फैमिली है वो सारे हो गए, वो वहां पर ना जाएं, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। बल्कि ये हो सकता है कि वहां पर कोई ज्यादा तादाद के अंदर जो है वो जा सके। अलबत्ता ये थोड़ा सा एक जो मसला है वो हो सकता है, और वो मसला ये है जी कि इंटरनेट सर्विस उसके करीब नहीं होगी तो उससे क्या फर्क पड़ता है। जो एक खबर है या जो मीडिया टॉक है जो 5-10 मिनट में अडयाला जेल के बाहर से आ सकती थी वो ज्यादा से ज्यादा वो तो घंटे बाद आ जाएगी, आधे पौने घंटे का ही फर्क पड़ेगा। क्योंकि लोग जो हैं जो भी वो कवरेज वहां पर कवरेज करेंगे वो दूर किसी एरिया में चले जाएंगे जहां पर इंटरनेट सर्विस होगी, वहां पर जाकर अपनी जो
है वो जो चीज़ों की कवरेज है वो कर लिया करेंगे। तो बज़ाहिर ये भी प्लान फ्लॉप होता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल देखें क्या आने वाले दिनों के अंदर फैसला होता है, चीज़ों से आपको आगाह रखेंगे, राय का इजहार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।